हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे और हमेशा रहेंगे। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है एसएससी CHSL CGL या फिर दिल्ली पुलिस की जो आई है कांस्टेबल भर्ती, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक डिटेल से मैं आपको समझाऊंगी, जो कि 25 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। ज़रूर से ज़रूर जुड़ना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मोस्ट रिपीटेड है एसएससी द्वारा पूछे हुए, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, एबनॉर्मल ग्रोथ इन सब पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के किसी हिस्से पर कुछ भी ग्रोथ जो एबनॉर्मल हो जाए। मान लो आपके हाथ पे कुछ उठा सा, कुछ उभार सा, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हिंदी में गिल्टी जिसको बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगी? पहला स्टेटमेंट देखो, एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी के 4 हमारे पास ऑप्शन है। पहला है ट्यूमर, एनार्की, कस्टमरी और पब्लिसिटी। अब आपने ट्यूमर बीमारी सुना होगा। ट्यूमर में क्या होता है, गांठें पड़ जाती हैं, जिसको गिल्टी भी बोलते हैं। तो यही है स्टेटमेंट का मतलब, एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी ट्यूमर कहलाता है। एनार्की नहीं होगा, एनार्की तो होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट टाइप का। और अगर कस्टमरी की बात करूँ तो वो होता है अकॉर्डिंग टू कस्टम। और पब्लिसिटी यानी क्या होता है, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसका मतलब ट्यूमर है। अगला स्टेटमेंट देखो, एग्रीमेंट बाय बेलिजरेंट्स टू स्टॉप द फाइटिंग। सबसे पहले इस स्टेटमेंट में एक ही वर्ड आया है बेलिजरेंट, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो बेलिजरेंट का मतलब होता है आर्मी और नेशन इन्वॉल्व इन वॉर, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर मैं बात करूं इस वर्ड की भी, ठीक है, अगर बात मैं करूं इस पूरे स्टेटमेंट की, यानी किसी भी युद्ध को रोकने के लिए जो समझौता होता है वो क्या कहलाता है? तो सेडिशन है। सेडिशन का मतलब राजद्रोह है, ये भी नहीं होगा। प्रोक्यूरेटर भी नहीं होगा, प्रोक्यूरेटर ये भी नहीं होगा। आर्मिस्टाइज कहलाता है कोई भी एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में कि किस समय युद्ध को रोकना है। और पेनिनसुला भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जो सुंदर लिखने की कला को हम क्या कहते हैं? कई लोगों की हैंड राइटिंग आपने देखी होगी, बहुत अच्छी होती है, और कई लोगों की बहुत ख़राब होती है। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखने की कला क्या कहलाती है? अगर मैं बात करूँ कैलीग्राफी, स्कल्पचर, हैंडीक्राफ्ट और नन ऑफ दिस, कैलीग्राफी कहलाती है, ठीक है। कैलीग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अगर मैं स्कल्पचर की बात करूं तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं हैंडीक्राफ्ट की बात करूं तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है हेटर ऑफ बुक्स, यानी जिसको किताबों से नफरत हो, वो क्या कहलाएंगे? ठीक है, हेटर ऑफ बुक्स होते हैं। मिसोलॉजिस्ट भी नहीं होगा, मिसेंथ्रोप भी नहीं होगा, मिसोबिब्लिक होगा। अगर मैं बात करूं मीसो वर्ड की, या फिर मीसोलॉजिस्ट, मिसेंथ्रोप, मीसोगैमी, या तो मीसोबिब्लिक। मीसो वर्ड रूट वर्ड है जिसका मतलब हेटर होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मीसो से बहुत बड़ी सीरीज है। आप किसके हेट, जैसे बुक को कोई हेट करे, किसी वुमेन को हेट करे, या तो पूरे वुमेन प्रजाति को हेटर हो, मैरिज से को हेट करे, इन सब में मीसो वर्ड तो कॉमन आता है। आगे उसके अलग अलग स्टेटमेंट होती है। जैसे मीसोलॉजिस्ट हेटर ऑफ द मैरिज शायद से होता है, मिसेंथ्रोप हेटर ऑफ द मैनकाइंड होता है, और मीसोबिब्लिक हेटर ऑफ बुक्स होता है। फाउल मतलब डर्टी होता है। तो ये भी नहीं होगा। अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। तो अब फिफ्थ स्टेटमेंट है इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप। इस स्टेटमेंट का मतलब है जिसको कहते हैं नींद ना आना। अगर मैं इस बात को बोलूँ एक वर्ड में इंग्लिश में तो कैसे बोलूँ? देखो, पहला है इनएडमिसिबल। एडमिशन क्या होता है? एडमिसिबल का मतलब जो प्रवेश के योग्य ना हो, इनएडमिसिबल होता है, ठीक है। एडमिशन क्या होता है? किसी चीज़ में प्रवेश। इनएडमिसिबल उसका अपोजिट, तो ये भी नहीं होगा। अगला है इनसोम्निया, और इनसोम्निया ही वो वर्ड है जिसका मतलब है इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप, मतलब नींद ना आना, जिसको हम बोल सकते हैं। इंडिस्पेंसिबल भी नहीं होगा और लेजिबल भी नहीं होगा। लेजिबल मतलब जो चीज़ें पढ़ ली जाए, और इंडिस्पेंसिबल जो चीज़ें डिस्पेंसिबल ना हो। अगली बात है, अगला वर्ड है हार्श साउंड, मतलब कर्कश आवाज़ को हम क्या कहेंगे? हार्श क्या होता है? रूखा या कर्कश। अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूँ तो कैसे बोलूँ? पहला ऑप्शन है मेलोडी। मेलोडी इसका अपोजिट है, यानी स्वीट साउंडिंग के लिए मेलोडी यूज़ होता है। फेनेटिक होता है जिसको हम इनसेन भी कहते हैं, सन की भी बोलते हैं, झक्की भी बोलते हैं, या फिर
मतलब पागल भी बोल देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एन्युइटी होता है ईयरली ग्रांट, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है कैकोफोनी, यही होता है हार्श साउंड का मतलब। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस, यानी वो लोग क्या कहलाएंगे जिसको मूर्ति तोड़ने में, डिस्ट्रॉय करने में मतलब उसको अच्छा लगता हो। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस कौन होते हैं? हिंटरलैंड भी नहीं होगा, बुकवॉर्म भी नहीं होगा, ये तो किताबी कीड़े हो गए। इक्नोक्लेस्ट कहलाते हैं। इक्नोक्लेस्ट वो होते हैं जो इमेजेस, भगवान की मूर्ति, ये सारी चीज़ें जो तोड़ फोड़ करें, वो इक्नोक्लेस्ट कहलाते हैं। अगला वर्ड है ऑफ अननोन ऑथरशिप, यानी कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी बुक जिसके अंदर ऑथर का पता ना हो, मतलब बोलते हैं ना कि बिना नाम का, मतलब अननोन ऑथरशिप क्या कहलाएंगे? एनोनिमस, यूनानिमस, एम्बिगियस या एक्सटेम्पोर। अब सारे सुनने में सेम है, तो एनोनिमस का मतलब क्या होगा? ऑफ अननोन ऑथरशिप होगा। अगर मैं बात करूं अननोन ऑथरशिप की तो एनोनिमस होगा। यूनानिमस का मतलब सर्वसम्मति से होता है। एम्बिगियस होता है जो चीज़ें डाउटफुल हो, क्लियर ना हो। और एक्सटेम्पोर होता है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स को। अगला स्टेटमेंट देखो, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ का जो नामकरण, जिसको बोल सकते हो आप, नाम रखने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। किसी भी प्रजाति का, किसी भी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ का कोई, या फिर ऐसे नॉमेनक्लेचर कहलाता है। उसी इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब नॉमेनक्लेचर होता है आर्ट ऑफ नेमिंग थिंग्स। अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूँ तो ये तो गार्डनिंग होता है, ये नहीं होगा। वॉकआउट भी नहीं होगा, कहीं से चले जाना। मिनिएचर बहुत छोटे आकृति को कहते हैं। और नॉमेनक्लेचर होता है सिस्टम जिसमें हम जैसे प्लांट्स का कोई है उसका हम नाम रख रहे हैं, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम नॉमेनक्लेचर करा गया, होमो सेपियंस हो गया। जैसे पिजन का मतलब किसी भी प्रजाति का जो नाम रखा जाता है जो यूनिवर्सली एक हो, वो नॉमेनक्लेचर कहलाता है। और इस पूरी चीज़ स्टेटमेंट का मतलब नॉमेनक्लेचर होता है। अगला है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अब देखो चिड़िया तो अगर मैं बात करूँ तो कहीं भी बैठ जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एपियरी। एपियरी वो जगह है जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। सेकंड है एवियरी। एवियरी वही इस स्टेटमेंट का मतलब है। एवियरी वो प्लेस है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। डेन मतलब गुफा, हाइव मतलब छत्ता, तो ये भी नहीं होगा। अगला है गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, यानी जो शासन चलाया जाए राजा रानी के द्वारा, वो हम क्या कहें? थियोक्रेसी भी नहीं होगा, डेमोक्रेसी भी नहीं होगा। डेमोक्रेसी तो होता है लोकतंत्र, ये भी नहीं होगा। मोनार्की कहलाता है। मोनार्की वो गवर्नमेंट है जिसमें शासन राजा या रानी का हो, तो जो पहले ज़माने में चलता था। अगर मैं बात करूँ डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप भी नहीं होगा, ये तो निरंकुश शासक वाली बात हो गई, वो भी नहीं होगा। अगला है केपेबल ऑफ डूइंग वेरियस टाइप ऑफ टास्क। कोई भी इंसान कई तरीके के काम करने में कैपेबल हो, वो क्या कहलाएगा? एक वर्ड में। पहला है विएबल, ये भी नहीं होगा। वर्सेटाइल कहलाते हैं वो लोग जो कई सारे काम करने में एक्सपर्ट हो। होर्ड भी नहीं होगा, ये तो स्टोर होता है। डिप्लॉय भी नहीं होगा। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। अब देखो अगला स्टेटमेंट है आर्टिफिशियल लेक फॉर स्टोरिंग वाटर, यानी आर्टिफिशियल लेक बनाया जाए, या जिसको तालाब कह सकते हैं, बनाया जाए जिसमें पानी को इकट्ठा करके रखा जाए, क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है रिजर्वर, एक्वेरियम, रिवर या डैम। अब रिवर सभी जानते हैं आर्टिफिशियल नहीं बनती, ये नेचुरल है, तो ये तो नहीं होगा। डैम मतलब बांध होता है, ये भी नहीं होगा। एक्वेरियम आप लोगों के घर में होगा जिसमें मछलियाँ रखी जाती है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? रिजर्वर। रिजर्वर का मतलब आर्टिफिशियल लेक जहाँ पर पानी को स्टोर करा जाता है। अगला है केपेबल ऑफ बीइंग कॉन्क्वायर्ड, यानी जीतने योग्य क्या कहलाता है? तो विजिबल, इनकॉन्क्वायरेबल, रिकॉल या अवॉइडेबल। अवॉइडेबल तो टोटली नहीं होगा। अवॉइड मतलब किसी को, जो हम बोलते हैं ना कि नज़रअंदाज। रिकॉल मतलब याद करना, ये भी नहीं होगा। इनकॉन्क्वायरेबल भी नहीं होगा, जो चीज़ जीती ना जा सके, ये तो अपोजिट हो गया, तो विंसिबल कहलाता है। अगला है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट वेरी शॉर्ट वाइल, यानी क्षण भर के लिए जो चीज़ हो वो क्या कहलाएगी? तो टेम्पररी, टेम्पोरल, टेम्पररी ये डबल हो गया है, ठीक है, और टेम्परेट। तो इसका मतलब क्या होता है? वैसे टेम्पररी होता है, बाकी ये सारे
चीज़ नहीं होंगे। अगर मैं अगली बात करूँ, स्पेशलिस्ट इन द नॉन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, यानी उस विभाग, डॉक्टर मतलब उस मेडिकल साइंस के विभाग को क्या कहेंगे, जो नॉन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एजिंग को डील करते हो, यानी जैसे बोलते हैं ना कि बुढ़ापे वाले जैसे जो स्किन मतलब परेशानी होती है उसको जो डील करे डॉक्टर, वो क्या कहलाएंगे। तो न्यूरोलॉजिस्ट तो नर्व स्पेशलिस्ट होते हैं, ये नहीं होगा। गेरेंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं जो बूढ़े लोगों का इलाज करते हैं। ऑक्यूलिस्ट होते हैं आई डॉक्टर, डेंटिस्ट होते हैं दंत चिकित्सक, तो ये भी नहीं होगा। अब आगे के स्टेटमेंट्स देखो एग लेइंग एनिमल डेट क्रीप्स और क्रॉल्स। एग लेइंग एनिमल भी हो और जो रेंगने वाला भी हो वो क्या कहलाएगा, तो एप्स, रेप्टाइल, ऑर्थोपोडा और मॉलस्क। ये आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो उसमें क्लियर होगा, नहीं तो वैसे अगर मैं बात करूँ तो वो रेप्टाइल्स कहलाते हैं, जैसे कि आपके लिजर्ड हो गए, स्नेक हो गए, ये सारे एग लेइंग एनिमल हैं और जो रेंगते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं। अगला है वन हु सेक्रीफाइसेस लाइफ फॉर अ कॉज, यानी अपने जीवन का बलिदान करना किसी अच्छे काम के लिए, कौन वो क्या कहलाएंगे, तो पैट्रियट तो देशभक्त होते हैं। सोल्जर मतलब सैनिक, वो कहलाते हैं मार्टिर्स, जैसे कि महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, जो अपने जीवन का बलिदान किसी अच्छे काम के लिए करे वो मार्टिर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगला है रेवोल्यूशनरी भी नहीं होगा। अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, यानी एक स्पीकर जो बिल्कुल तरीके से एक्सपर्ट हो, मतलब प्रोफिशिएंट हो भाषण देने में, वो क्या कहलाएगा। पहला स्टेटमेंट है ओरेटर। ओरेटर नरेटर, आर्बिट्रेटर और क्यूरेटर। तो ओरेटर कहलाता है मतलब जो वक्ता है, भाषण देने में एक्सपर्ट। नरेटर नहीं होगा, जो स्टोरी टेलर होता है वो नरेटर है। आर्बिट्रेटर मतलब जो मध्यस्थ जिसको बोलते हैं, पंच बोलते हैं। क्यूरेटर भी नहीं होगा, केयर टेकर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, ये भी नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट डेट ईजली चेंज इनटू गैस और वेपर। वो चीज़ जो गैस या वेपर में, भाप में तुरंत बदल जाए, वो क्या कहलाएगी। पहला है वोलेटाइल, टेंजिबल, इरेडिकेबल और इनसेटिएबल। तो इनसेटिएबल का मतलब होता है जो चीज़ें सेटिस्फाइड ना हो, इरेडिकेबल जो मिटाने योग्य हो, टेंजिबल जो चीज़ें परिवर्तनीय हो, और वोलेटाइल ही कहलाता है इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब। सो माय डियर फ्रेंड्स, सारे ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए हैं वो सारे आज की क्लास में मैंने डिस्कस करे, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आए हो, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 25 तारीख से, जुड़ना ना भूलना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।